जंगल के बीचों बीच एक धुंध और छाया से घिरा हुआ एक फुसफुसाता हुआ जंगल है। कथा इसकी गहराई में रहने वाली पुरानी आत्माओं के बारे में बताती है कि उनकी फुसफुसाहट एक भयानक सिम्फनी की तरह पेड़ों के माध्यम से गूंजती थी। कहानियों में इसके आलिंगन में जाने का जोखिम न उठाने की चेतावनी दी गई है, लेकिन उत्सुकता अक्सर तर्क से डरती है। एमिली, जो एक साहसी युवा फोटोग्राफर है, वो फुसफुसाते जंगल के रहस्य में आकर्षित हो गई। अपने कैमरे से सजा हुआ और परफेक्ट शॉट की इच्छा से प्रेरित होकर वो जंगल के बीचों बीच अकेले यात्रा पर निकल पड़ी। जैसे जैसे वे गहराई में गई, पेड़ करीब छुपते दिखे। पेड़ की शाखाएं मुड़ती हुई उंगलियों से उसकी ओर बढ़ रही थीं। प्रत्येक कदम के साथ हवा भारी होती गई और फुसफुसाहट तेज हो गई। ऐसा लगता था कि आवाजें सीधे उसके दिमाग में बोलती थीं। उसने उन्हें हवा की चाल कहकर दूर करने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानती थी कि कुछ और भी भयावह खेल चल रहा है। जैसे ही शाम छा गई, पेड़ों के बीच परछाइयां नाचने लगी। एमिली झाड़ियों के बीच छिपे एक पुराने टूटे हुए कैबिन पर देखने लगी। जंग लगे कब्जों के कारण दरवाजा चरमरा कर खुला, जिससे एक अंधेरा दिखाई दिया जो टॉर्च की कमजोर रोशनी को निगल रहा था। अपने मन में चिल्ला रही चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए एमिली ने अंदर कदम रखा। सड़न की गंध हवा में छा गई और फर्श बोर्ड उसके वजन के नीचे आ रहा था। उसकी टॉर्च की चमकीली रोशनी से जगमगाती दीवारों पर विचित्र चित्रों का जाल लगा हुआ था। एमिली का दिल जोरों से धड़कने लगा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह अकेली नहीं है। एक आकृति जो टेढ़ी मेढ़ी और मुड़ी हुई थी, एक छाया बनकर उभरी, जो मानवता की एक विचित्र पैरोडी थी। वह ऐसी आवाज में बोलता था जो जंगल की ध्वनि के साथ गूंजती थी, जो उन लोगों के लिए अंतही भय का वादा करती थी जो अतिक्रमण करने का साहस करते थे। भयभीत होकर भी एमिली ने अपना कैमरा उठाया और एक के बाद एक तस्वीर खींचने लगी जो वह देख रही थी। लेकिन प्रत्येक फ्लैश के साथ आकृति अपनी इंद्रियों पर हावी होती जा रही थी, जिससे वह करीब आती जा रही थी। एमिली ने अवज्ञा के अंतिम कार्य में चमक की बौछार शुरू की। हर एक ने अंधेरे को अंधेरे प्रकाश से भर दिया, और फिर वह आकृति अचानक गायब हो गई और एमिली को अंधेरे में अकेला छोड़ दिया। एमिली कैबिन से भाग गई, हालांकि हिली हुई झाड़ियों से टकराते हुए उसकी छाती में उसका दिल धड़क रहा था। जंगल की आवाजें उसे चिढ़ा रही थी कि वह भाग गई है, और जंगल की फुसफुसाहटें उसका मजाक उड़ा रही थीं। एमिली फुसफुसाती जंगल की गहराइयों से बाहर निकलते ही कभी वापस नहीं लौटने की कसम खा चुकी थी, लेकिन रात के अंधेरे में वह अभी भी अपने मन में गूंजती हल्की फुल्की फुसफुसाहट सुन सकती थी, जो वास्तविकता के किनारे पर छिपे अंधेरे की याद दिलाती थी।